दोस्तों इस देश में 14 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है और ऐसा तो होगा नहीं कि जब किसी क्लाइंट के पास आप जाएंगे तो आप पहले एडवाइजर होंगे जो उस क्लाइंट के पास जाएंगे। ऐसा थोड़ा ही होगा कि उसके घर के आसपास कोई एडवाइजर नहीं है और उस क्लाइंट ने किसी एडवाइजर से पहले पॉलिसी नहीं समझी है। जब आप क्लाइंट को पॉलिसी समझाने के लिए जाएंगे तो क्लाइंट क्या बोलता है? क्लाइंट बोलेगा आप कौन सी नई बात बता रहे हो, ये पॉलिसी तो ऑलरेडी दूसरा एडवाइजर बता चुका है, आप मुझे कुछ नया बताइए। अगर आपके पास नया है तो मुझे बताइए, मैं आगे सोचूं पॉलिसी लेने के लिए, लेकिन अगर वही सब पुरानी बातें हैं तो मुझे नहीं सुननी आपकी बात। इसीलिए क्लाइंट आपसे पॉलिसी नहीं लेता है। तो ऐसा क्या किया जाए दोस्तों जो आप सबसे अलग कुछ नया करके अपनी पॉलिसी को बेच पाएं, जो पॉलिसी दूसरे एडवाइजर नहीं बेच पाए, ऐसा आप क्या करें जो क्लाइंट तुरंत आपसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद रहे। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो से बने रहें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिएगा। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और समझते हैं आखिर इंश्योरेंस पॉलिसी बेचना, जो इंश्योरेंस पॉलिसी आप बेचने के लिए क्लाइंट के पास जाते हैं, ये क्लाइंट आपको 6 महीने फॉलो अप करने के बाद मिला है। 6 महीने तक आपने इस क्लाइंट को फॉलो अप किया, उसके बाद जाके क्लाइंट आपको मीटिंग देता है और जब आप क्लाइंट के घर पे पहुंच जाते हैं तो पता चलता है पड़ोस में रहने वाला एडवाइजर भी आ जाता है या वो बोलता है कि मेरे घर के आसपास ही एक दूसरा एडवाइजर है। तो ऐसा क्या किया जाए कि ये क्लाइंट दूसरे एडवाइजर से पॉलिसी ना ले, सिर्फ आपसे पॉलिसी ले? इसको हम समझते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कभी आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम आई है कि क्लाइंट ने आपको बोला हो कि मैं पॉलिसी लूंगा तो अपने जानकार से लूंगा, अपने पड़ोसी एडवाइजर से लूंगा, अपने रिलेटिव से लूंगा जो कि एक एडवाइजर है? क्या आपके सामने कभी ऐसी प्रॉब्लम आई है? तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं आखिर इस प्रॉब्लम से हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, कैसे आप क्लाइंट को पॉलिसी बेच सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला तरीका आपको क्या करना है, आपको पॉलिसी बेचनी नहीं है, सेल नहीं करनी है। आपको डोंट सेल, आपको पॉलिसी सेल नहीं करनी है, डोंट सेल, राइट। आपको क्या करना है, आपको क्लाइंट को उसकी प्रॉब्लम का समाधान देना है, सॉल्यूशन देना है। समझ आया? पहला पॉइंट, आपको पॉलिसी नहीं बेचनी है। आप क्लाइंट के पास जा रहे हैं, उसको आप ऐसा मत दिखाइए कि आप अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए आए हैं, क्योंकि जितने भी एडवाइजर से मैं मिला हूं ज्यादातर मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है, आपको देखा है मैंने कि आप किस तरीके से क्लाइंट से बात करते हैं। आप क्लाइंट के पास जाकर सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करते हैं। आप क्लाइंट को बोलते हो कि सर ये वाला प्रोडक्ट खरीद लीजिए, सर इस प्रोडक्ट में इतना पैसा जमा करके इतने रिटर्न मिलेंगे, सर इससे बेस्ट प्लान कुछ नहीं है, सर ये सबसे बेस्ट प्लान है, सर आप ये प्लान ले लीजिए। हम सिर्फ प्रोडक्ट बेचने पर फोकस करते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है, क्लाइंट की प्रॉब्लम क्या है। हमें कोई मतलब नहीं है उसकी प्रॉब्लम कुछ भी हो। उसके घर में खराब तो पंखा हो रहा है, उसके घर में खराब तो पंखा हो रहा है और आप उसके एसी को खोल के चेक करते हो, एसी ठीक चल रहा है, एसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का पंखा खराब है और आप एसी को खोल रहे हो, क्या कहेगा वो आपको? बताइए मुझे कमेंट करके, राइट। तो आपको पहले जाके क्लाइंट को प्रोडक्ट नहीं बेचना है। बिल्कुल ऐसा मत दिखाइए कि आप प्रोडक्ट बेचने आए, आप उसकी प्रॉब्लम को समझिए, उसके साथ बैठिए, उससे बात करिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए और उसकी जो प्रॉब्लम है उसका क्या सॉल्यूशन निकल सकता है। पेट में दर्द है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे? डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है 2 दिन से। कान में प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को क्या बोलेंगे? ये थोड़ा ही बोलेंगे डॉक्टर को कि दर्द तो कान में हो रहा है और डॉक्टर को जाके बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है। ऐसा नहीं है ना। डॉक्टर तो आपको उसी की दवाई देगा जो आपकी प्रॉब्लम होगी। डॉक्टर आपसे पूछता है लेकिन आप नहीं पूछते हो। जो पड़ोसी एडवाइजर है वो शायद क्लाइंट को जाके ऐसा ना बताए, उसकी प्रॉब्लम को ना सुने, वो सिर्फ अपना प्रोडक्ट बेचे। तो पहले आपको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, आपको क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझना है और उसका समाधान क्या है ये बताना है। समझ आया? जैसे इंश्योरेंस में आप क्या बोलते हो, सर बच्चे के लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी है जीवन तरुण पॉलिसी, सर जीवन तरुण पॉलिसी करा लीजिए, सर बच्चे के लिए सबसे बेस्ट पॉलिसी है। नहीं, ऐसे नहीं बोलना है। आपको बोलना है कि सर आपके घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे,
सर आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, बच्चों की पढ़ाई के लिए, हायर स्टडीज के लिए हमें कितना पैसा खर्च करना होता है, क्या सर हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि आज से ही थोड़ा 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 पैसा बच्चे के नाम से सेव करते जाएं? एक ऐसा प्लान मैं आपको दे रहा हूं सर, जब बच्चा बड़ा होगा, जब आप बच्चे को बीटेक में एडमिशन कराएंगे, तो उस टाइम पे आपको एक लमसम अमाउंट मिलेगा जो बच्चे की पढ़ाई में काम आएगा। राइट? तो आपने प्रोडक्ट नहीं बेचा, आपने उसकी प्रॉब्लम का समाधान किया। तो पहले आपको ये काम करना है। दूसरा आपको क्या करना है? स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग। लोगों को भाषणबाजी सुनने में मजा नहीं आता है, उनको कहानी सुनने में मजा आता है। अब आप किसी को अगर कोई भी प्लान बेचने की कोशिश करोगे, वो इंटरेस्टली नहीं सुनेगा। आप उसको स्टोरी बताइए कि सर मिस्टर राम थे, मिस्टर राम के घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उन बच्चों के लिए मैंने उनको प्लान सजेस्ट किया, लेकिन सर उन्होंने प्लान नहीं कराया उस टाइम पे। मेरे आग्रह करने के बावजूद भी मैंने उनको सजेस्ट किया ये प्लान कराने के लिए, लेकिन सर उन्होंने म्यूचुअल फंड में जाना बेस्ट समझा। लेकिन सर एक दिन अचानक ऐसा हुआ, उनको अचानक से हार्ट अटैक आया और ऑन द स्पॉट उनकी डेथ हो गई। काश सर अगर वो उस दिन इंश्योरेंस पॉलिसी करा लेते तो आज उनके बच्चों का फ्यूचर सुरक्षित होता, आज उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए LIC पैसा देती। एक मेरे क्लाइंट थे मिस्टर दीपक, उनके बच्चों के लिए मैंने पॉलिसी की, चिल्ड्रन प्लान किया। आज उनके बच्चे एमटेक कर रहे हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए 30 लाख रुपए उनको इंश्योरेंस कंपनी ने दिए, यानी कि पूरा खर्चा LIC ने उठाया। तो इस तरीके से हम क्लाइंट को स्टोरी बताएंगे, कहानी सुनाएंगे, उसको कहानी सुनने में मजा आएगा। तीसरा आपको क्या करना है? तीसरा सबसे बड़ी मिस्टेक है, हम सबको एक ही प्लान बताते हैं। डोंट सेल सेम प्लान टू ऑल कस्टमर्स। समझ आया? यानी कि सभी कस्टमर्स को सिर्फ एक ही प्लान ना बताएं। सिर्फ हमारे डीओ ने तो एक ही प्लान हमें बता रखा है, जीवन लाभ। जहां भी जाता हूं जीवन लाभ प्लान बताता हूं। अगर किसी को मान के चलते हैं 60 साल की एज से इनकम चाहिए, उसको भी जीवन लाभ। अगर किसी को सिंगल इन्वेस्टमेंट करना है, उसके पास 50 लाख रुपए, उसको अभी इकट्ठे 50 लाख इन्वेस्ट करना है, उसको भी जीवन लाभ। अगर किसी को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा चाहिए, उसको भी जीवन लाभ। यानी कि हर किसी को जीवन लाभ। क्या कर रहे हो भाई, क्या कर रहे हो? अगर ऐसे प्लान बताओगे कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। और ये कौन करता है? ये करता है जो पड़ोसी एडवाइजर है, वो सिर्फ क्लाइंट को एक ही प्लान बताएगा, वही प्लान बताएगा। आप जब उसकी नीड को समझोगे, उसकी जरूरत को समझोगे, क्लाइंट से बात करी, क्लाइंट ने बोला कि मेरी एज 30 साल है और मैं चाहता हूं कि जब मैं 60 साल का हूं, 60 साल की एज से मुझे रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, तो आप इसके अकॉर्डिंग उसको प्लान सजेस्ट करेंगे। अगर क्लाइंट कहता है आज मेरी एज 30 साल है, मुझे ऐसा प्लान बताइए जो 15 साल के बाद मुझे लाइफ टाइम इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, लाइफ टाइम इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्लाइंट को प्लान बताएंगे। समझे? यानी कि जैसी जरूरत ऐसा ही प्लान, जैसा क्लाइंट चाहता है ऐसा ही उसको दो, अपनी मर्जी से उसको मत दो। जो क्लाइंट सुनना चाहता है वो उसको सुनाइए। समझ आई बात? पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, चौथा आपको क्या ध्यान रखना है? विजुअल प्रेजेंटेशन। विजुअल प्रेजेंटेशन। हम क्या करते हैं? हम विजुअल प्रेजेंटेशन नहीं करते हैं। ये जो एडवाइजर है, जो क्लाइंट के बगल में रहता है, वो क्या करता है? क्लाइंट के पास जाएगा, उसको जाके समझाएगा, प्लान समझाएगा, वर्बली बोल रहा है। और अगर आप भी वर्बली जाके समझाएंगे तो क्यों आपसे लेगा? वो तो उसी से ले लेगा ना। तो क्लाइंट विजुअल देखना चाहता है, विजुअल देखना चाहता है। उसको आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाइए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाइए। उसको आप ग्राफ दिखाइए, उसको आप चार्ट दिखाइए, परफॉर्मेंस चार्ट, उसको आप PDF दिखाइए। ये सारी चीजें आपके लैपटॉप में होनी चाहिए, आपके लैपटॉप में होनी चाहिए। क्लाइंट ने बोला कि भाई आप जो बता रहे हो कि इतना पैसा मैच्योरिटी पर मिलेगा, दिखाइए मुझे अपनी कंपनी की पास्ट हिस्ट्री, दिखाइए मुझे कितना रिटर्न आपकी कंपनी ने दिया है, कितना बोनस आपकी कंपनी ने दिया है, आपकी कंपनी की अचीवमेंट क्या है वो मुझे दिखाइए।
और जब आप प्रेजेंटेशन देंगे क्लाइंट को तो आप जो प्लान बनाकर लेकर जाएंगे वो प्लान आपका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होना चाहिए, यानी कि देखने में अट्रैक्टिव लगेगा, राइट। एंड दोस्तों पॉइंट नंबर 5 है, पॉइंट नंबर 5 है फोकस ऑन राइडर्स, फोकस ऑन राइडर्स, जो 90% एडवाइजर नहीं करते हैं। बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे आप में से जिन्होंने आज तक एक भी राइडर नहीं दिया है पॉलिसी के साथ में, बेस पॉलिसी के साथ में एक भी राइडर नहीं दिया है, और यही कारण है कि आपकी पॉलिसी क्लोज नहीं होती है, आप एमडीआरटी नहीं कर पाते हैं, यही कारण है दोस्तों। राइडर्स यानी कि छोटा सा प्रीमियम जमा करके आपको इतने सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। क्लाइंट जो बेस प्रीमियम के साथ, बेस पॉलिसी के साथ में जो प्रीमियम दे रहा है, इस प्रीमियम के साथ में उसको इतना सा पार्ट जमा करना है, और इतना पार्ट जमा करके उसको बेनिफिट कितना मिलेगा, इतना बेनिफिट मिलेगा उसको। तो क्यों हम ये चीज मिस कर रहे हैं, क्यों हम अपने क्लाइंट को राइडर नहीं बता पा रहे, क्यों हम अपने क्लाइंट को एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर नहीं बता पा रहे, क्यों हम अपने क्लाइंट को प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर नहीं बता पा रहे, क्यों हम अपने क्लाइंट को क्रिटिकल इलनेस राइडर नहीं बताते हैं, क्यों इनकम बेनिफिट राइडर नहीं बताते हैं। बहुत सारे एडवाइजर हैं जिनको खुद ही नहीं पता है कि इनकम बेनिफिट राइडर क्या होता है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर क्या होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं राइडर्स के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपके सभी कमेंट में पढ़ता हूं और कमेंट के बेस पर डिसाइड करता हूं कि आने वाली वीडियो किस टॉपिक के बारे में होनी चाहिए। तो अगर आपका भी कोई ऐसा टॉपिक है जिस पर आप चाहते हैं कि वीडियो बनाएं तो कमेंट कर दीजिए, आने वाले टाइम में हम जरूर उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों जब आप क्लाइंट के पास जाएंगे इन पॉइंट्स का आप ध्यान रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी कि सर क्लाइंट यही बोल रहा है कि मैं तो अपने पड़ोसी से लूंगा, क्लाइंट यही बोल रहा है, आपने तो कुछ नया नहीं बताया है। ये बात तो पुराने एडवाइजर बता चुके हैं, क्योंकि ये एडवाइजर जो है, जो क्लाइंट के घर के पास में रहता है, इसने क्या बोला है, जीवन लक्ष्य से बोला है, जीवन लक्ष्य समझाया, जीवन लाभ समझाया क्लाइंट को, लेकिन उसने क्लाइंट की फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं करी है, उन्होंने क्लाइंट की ह्यूमन लाइफ वैल्यू कैलकुलेट नहीं करी है, उन्होंने क्लाइंट की नीड को एनालाइज नहीं किया है। यही कारण है कि क्लाइंट आपके थ्रू पॉलिसी लेगा अगर आप ये सारे पॉइंट्स कवर करेंगे, ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे और अपने क्लाइंट के साथ जाके इन मुद्दों पर बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि हम आगे भी इसी तरीके की वीडियो आपके लिए लेकर आए तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो अच्छा लगा तो अच्छा लिखिएगा, बुरा लगा तो बुरा लिखिएगा, और अगर किसी दूसरे टॉपिक के बारे में वीडियो चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।